वंदे मातरम दोस्तों। अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूर्य निकलने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इस समय पर जो भी साधना में आगे बढ़ने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं, माने साधक हैं, वो शैया का त्याग करके अपना ईश्वर भजन में परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। और अभी तो आप देखिए बहुत ज़्यादा लाभ का अवसर है। आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण अपने भारत देश में भी पिछले लगभग 1 महीना होने को है लॉकडाउन लगा हुआ है। और जो भी हम देखिए, पहले किसी को भी कुछ भी कहते थे कि भैया ईश्वर का नाम लिया करो, परमात्मा का भजन किया करो, सुमिरन किया करो, तो सबका एक ही जवाब था कि क्या करें यार, समय नहीं मिलता। तो किससे समय नहीं मिलता? बोले फुर्सत ही नहीं मिलती कि परमात्मा का नाम जप सके, इतने व्यस्त रहते हैं। तो आप देखिए, ये परमात्मा की, उस स्वयं परमात्मा की अद्भुत लीला है। और उसकी अनुकंपा समझिए, कृपा समझिए, हमारे ऊपर इतनी अद्भुत कृपा की है कि हमको पूर्ण समय दे दिया। तो देखने को ये मिलता है कि जो व्यक्ति ऐसा ही बोलते थे कि समय नहीं मिलता, वो आज भी जप उपासना आदि नहीं करते, भजन नहीं करते, क्योंकि बहाने वो बनाता है जिनको जप करना ही नहीं है, जिनको प्रार्थना करनी ही नहीं है। तो हम तो सदा ही उस मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं, साधक हैं। तो हम सबको परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर के ब्रह्म मुहूर्त की शुभ वेला पर परमात्मा का सुमिरन करें, ब्रह्म यज्ञ करें, माने संध्या उपासना जिसको बोलते हैं, वो शुरू करते हैं। आप सब भी ध्यान से सुनिएगा, कुछ अर्थ में बीच में बताता जाऊंगा आप सबको। सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप की करते हैं। उसके माध्यम से शिखा अगर रखी है, चोटी रखी है, तो उस पे गांठे लगाते हैं, उसका बंधन करते हैं। अगर उससे गायत्री मंत्र से न करते हो तो विश्वानी देव जो मंत्र है उससे भी आप शिखा बंधन कर सकते हैं। तो आइए हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। अथ ब्रह्म यज्ञ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो दूसरा है वो आचमन करते हैं शरीर शुद्धि के लिए। हमने स्नान आदि करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के बाह्य शुद्धि कर ली। अब आचमन करके आंतरिक शुद्धि करेंगे, फिर प्राणायाम करके भी आंतरिक शुद्धि करेंगे। पहला आचमन, 3 आचमन करते हैं। हाथ में जल ले लेंगे थोड़ा सा। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। जल पी लेंगे। जो हाथ का हथेली का जो मूल है वहाँ पर होठ लगा करके जल ग्रहण करना है। और जल इतना लेना है कि कंठ से लेकर के हृदय तक पहुँच जाए। इससे ज़्यादा नहीं लेना और इससे कम भी नहीं लेना। इससे लाभ ये होता है, जो आपके कंठ में कफ आदि जमा है वो नीचे उतर जाता है। अब दूसरा आचमन करेंगे। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः।
किसी भी प्रकार की मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए जल पीते समय। जैसे कोई घूट घूट भर के पीते हैं तो सुर ऐसी आवाज़ आती है, नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से जल पीना है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तीसरा आचमन करेंगे। ओम शन्नो देवीर्भीष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। अब हस्त प्रक्षालन करेंगे, माने हाथ धो लेंगे साइड में जल से। अब बाएं हाथ की माने उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा जल लेंगे, उससे अंग स्पर्श करेंगे। अपने शरीर के जो अंग है उनको स्पर्श करेंगे मंत्रों के साथ। तो पहला मंत्र है ओम वाक वाक। पहले राइट साइड स्पर्श करना है, उसके बाद लेफ्ट साइड स्पर्श करना है। अब दूसरा ओम प्राणः प्राणः, इससे नासिका। ओम चक्षुः चक्षुः, इससे आंखें। ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, इससे कान। ओम नाभिः, इससे नाभि को। ओम हृदयम, इससे हृदय को। ओम कंठः, इससे कंठ को। ओम शिरः, इससे सिर को। ओम बाहुभ्याम यशो बलम, इससे हाथों की जो भुजाओं का मूल स्कंध है, कंधों को स्पर्श करना है। ओम करतल करपृष्ठे, इससे हथेली के आगे पीछे दोनों हाथों को स्पर्श कर लेना है। अब जो फिर से दोबारा जल लेना है हथेली में, बाएं हाथ की हथेली में। अब मार्जन मंत्र करेंगे। मार्जन माने छिड़कना, जल छिड़कना है अंगों के ऊपर, ताकि आलस्य जितना भी शरीर में हो सारा दूर हो जाए। तो शुरू करते हैं। ओम भूः पुनातु शिरसि, इससे सिर को। ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, इससे नेत्रों को। ओम स्वः पुनातु कंठे, इससे कंठ को। ओम महः पुनातु हृदये, इससे हृदय को। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, इससे नाभि को। ओम तपः पुनातु पादयो, इससे पैरों को। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, इससे पुनः सिर को। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, इससे अपने चारों तरफ जल छिड़क लेंगे। मार्जन मंत्र में जितने भी बोले गए हैं भू पुनातु शिरसि, माने इससे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं उन सब में शक्ति प्रदान करे, अंगों में शक्ति प्रदान करे। जैसे सिर में, फिर नेत्रों में, हम नेत्रों से सदा देखते रहें। फिर कंठ में, हमारा कंठ सदा शुद्ध बोलता रहे, शुद्ध उच्चारण करता रहे। फिर उसके बाद हृदय में, हमारे हृदय में शुद्ध भावनाएं, परमात्मा की भावनाएं पैदा होती रहे। फिर नाभि में हमारी जो जनन शक्ति है वो नाभि से शुरू होती है, हमारी जो जनन शक्ति है वो सदा बनी रहे। फिर तपः पुनातु पादयो, माने ये जो संध्या करते हो उसमें 4 चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। यम नियम, ब्रह्मचर्य आदि जितने भी शुद्धि, बाह्य शुद्धि जितनी भी है, शौच आदि से निवृत्त होकर के यम नियम का पालन करना चाहिए। तीसरा जो है अष्टांग योग में वो आसन है। अब आसन जब तक स्थिर नहीं होगा आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो आसन परमात्मा से ऐसी प्राप्ति करते हैं कि हमें तप करने की शक्ति दो, हमारी तपस्या बढ़े, इसलिए हम एक ही आसन में स्थिर रहें। और फिर सत्यम पुनातु शिरसि, माने पुनः सिर को हमारे अच्छे अच्छे मस्तिष्क में हमारी भावनाएं हो, बुद्धि में विचार उत्पन्न हो। और खम ब्रह्म सर्वत्र, माने परमात्मा सर्व जगह है और सब जगह शुद्धि प्रदान हो, सब जगह बल प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। अब उसके बाद जो अष्टांग योग का चौथा नियम है वो प्राणायाम है। चौथा अंग जो है वो प्राणायाम है। आप प्राणायाम करेंगे, कम से कम 3 प्राणायाम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 21 प्राणायाम कर सकते हैं। तो हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की विधि ये है, जितना भी आपके अंदर श्वास भरा हुआ है वो एकदम से बाहर फेंक देना आपको और बाहर ही रोक देना है। जितनी देर रोकना है
उतनी देर आप रोकिए। जब नहीं रुका जाए तो अंदर खींच लीजिए, फिर अंदर जितनी देर रोक सकते हो अंदर रोकिए। फिर जब अंदर भी नहीं रोका जाए तो बाहर छोड़ दीजिए। फिर थोड़ा शांत होइए, फिर दूसरा प्राणायाम करेंगे ऐसा ही, फिर तीसरा ऐसे ही करेंगे। और प्राणायाम करते समय मंत्र जपने हैं, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये सभी परमात्मा के नाम हैं, इनको हमको जाप करना है मन ही मन। तो शुरू करते हैं। ये एक प्राणायाम हुआ। अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि शरीर के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी। श्वास जब नहीं रोका जा रहा तो अंदर खींच लेना है, बाहर अगर अंदर नहीं रोका जा रहा तो बाहर छोड़ देना। किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं करनी और धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना है। शुरुआत में जितनी देर आपसे रोका जा सके उतना रोकिए, कुछ दिन उतनी देर ही रोकिए। फिर उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड, ऐसे 5 सेकंड तक ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाइए। क्योंकि श्वासों की गति को अवरुद्ध करके फायदा ये होगा कि हमारे जितने भी श्वास है वो कम खर्च होंगे और हम लंबी आयु तक जी सकेंगे। बाहर श्वास जब छोड़ते हैं और बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देते हैं, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और अंदर जब खींच करके अंदर जब रोक देते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। और बाहर तथा भीतर वहीं स्थिर कर देते हैं तो उसको स्तंभक प्राणायाम कहते हैं, स्तंभन कह देते हैं। और जब बाहर आप छोड़ेंगे प्राणायाम तो आपका जो मूल है, माने मूल जनेंद्रिय है, उसको आपने ऊपर खींचना है और कंठ को गले से लगा लेना है, फिर जाप करना है। दूसरा प्राणायाम करते हैं। तो ये 3 प्राणायाम हमारे हो गए हैं। ऐसे ही आप किस प्राणायाम तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और शुरुआत में क्या होगा कि बाहर जो श्वास हम रोकते हैं बाहर छोड़ करके, वो ज़्यादा देर नहीं रोका जा सकता, इसलिए कम देर ही रोकिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए अपना अभ्यास। और सबसे बड़ी बात है, अपना जो संध्या है उसमें किसी भी प्रकार की
हमारी परदेशी जो विदेशी वेशभूषा है वो कभी भी नहीं धारण करनी चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति की जो वेशभूषा है, धोती आदि है, वो ही धारण करना चाहिए। और बैठना हमेशा आपको पद्मासन में है, जितनी देर आपको बैठा जा सके बैठिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से ही तक आपका बढ़ेगा। अब प्राणायाम के बाद चौथा आगे करते हैं हम अगमर्शन मंत्र। माने परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना किस प्रकार से की थी, कितनी अद्भुत थी। खेल खेल में एक संकल्प मात्र से परमात्मा ने, विशाल व्यापक परमात्मा ने छोटी सी सृष्टि, उनकी नजर में छोटी सी, हमारी नजर में बहुत बड़ी है, कैसे खेल खेल में इसकी रचना कर दी थी, वो अभी आप मंत्रों में सुनिए। कैसे ऋतु आदि, सूर्य चंद्र आदि, संवत्सर आदि, दिन आदि, रात आदि सब कुछ परमात्मा ने बना दिया। तो अभी आप सुनिए। ओम ऋतंच सत्यंच तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अब अगमर्षण मंत्रों के बाद फिर से पुनः 3 आचमन करेंगे, हाथ में जल लेकर के। आचमन का वही विधान है जो पूर्व में बता दिया गया है। ओम शन्नो देवीर्भीष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोर्भिस्त्रवन्तु नः। ऐसे 3 आचमन के बाद पुनः अस्त्र प्रक्षालन कर लेंगे। ये इतने आचमन के बाद, आचमन का जो प्रकार है वो इस प्रकार से है कि आचमन इसलिए किया जाता है, आचमन में जो मंत्र बोला जाता है उसमें परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, आप ही हमारे आंतरिक शुद्धि कीजिए, हमें बल उत्साह साहस दीजिए। उसके बाद मनसा परिक्रमा करेंगे, परमात्मा की संपूर्ण दिशाओं से मन से परिक्रमा करेंगे मंत्रों के माध्यम से। माने परमात्मा किस प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसको प्रकाशित करते हैं, किसके स्वरूप धारण करके हमारी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, वो अभी मनसा परिक्रमा मंत्र में हम जपने वाले हैं। आप ध्यान दे करके सुनिएगा। ओम प्राचेदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीचेदिवरुणोऽधिपतिः हृदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। इति मनसा परिक्रमा मंत्रः। अब उपस्थान मंत्रों का जाप करेंगे। माने हमने मनसा परिक्रमा के द्वारा परमात्मा की जो प्राप्ति की है, परमात्मा का जो अनुभव किया है, अब उसके माध्यम से उपस्थान मंत्र के माध्यम से हमें ऐसा अनुभव करते जाना है कि परमात्मा हमारे समीप ही है, साथ ही है। उपमाने पास ही है परमात्मा। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुद्गादिनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अब पुनः गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब समर्पण मंत्र का जाप करेंगे। ये वेदों का मंत्र तो नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र की रचना की है और इस मंत्र का जो अर्थ है वो आगे बताएंगे। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। मंत्र में कहा गया है कि हे दयानिधान ईश्वर, हम आपकी कृपा से जब उपासना आदि श्रेष्ठ कर्मों को करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि सिद्धियों को प्राप्त करें। पुनः नमस्कार मंत्र करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च
नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति।